अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिटाइयाबाद से चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले जनाब चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब। आइए इससे पूछते हैं जो इन्होंने मोरिया गोट का जो दरीना मसला था पानी का वो आज हल कर दिया है और इलाके के लोग इन्हें अभी से ही चेयरमैन की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो आज हम इनके पास आए हैं और इन्होंने हमें वक्त दिया है, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार साहब मुझे ये बताइए, इफ्तिखार साहब आपने सियासत का आगाज़ कहाँ से किया? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सियासत का आगाज़ जो है कराची यूनिवर्सिटी से किया था। तो हमने सबसे पहले पीएसए ज्वाइन की थी और मुझे फ़ख्र है कि मैं पीएसए का एक हिस्सा रहा हूँ और तकरीबन 4 साल हमने वहाँ पे सियासत की। जब यूनिवर्सिटी छोड़ी तो मैं वहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और उसके बाद फिर हमने इलाके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। उसके लिए 4-5 साल वर्किंग करते रहे। वहाँ मैं कराची लेबर डिवीज़न का सीनियर नायब प्रेसिडेंट था वहाँ पे डिवीज़न का। उसके बाद फिर 2015 का इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीतने के बाद अल्लाह ने बड़ी कामयाबी अता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने पीपल्स पार्टी कुछ दोस्तों की मेहरबानी से ताउन से फिर पीपल पार्टी ज्वाइन की। इफ्तिखार साहब आप काउंसलर का इलेक्शन जो है नून लीग के टिकट से आप विन करके आए थे, तो ऐसी क्या वजूहत बनी या ऐसा क्या मामलात थे कि आपको पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना पड़ी? सर जब मैंने नून लीग से इलेक्शन लड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वाज़ेह कामयाबी हासिल की मैंने। और मेरे अगेंस्ट उस टाइम एमकेएम थी और उस टाइम एमकेएम एक हैसियत रखती थी, आज की तरह नहीं है। उस टाइम बड़ी उनकी, आप समझे कि कराची में उनका होल्ड था, उनके सामने उनके इलाके में इलेक्शन लड़ना नामुमकिन बात थी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मुस्लिम लीग नून ने वो कदर ना की जो करनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस टाइम चेयरमैन थे एडी सोमरो साहब, वो मुझे अक्सर कहते थे कि यार मेरी ख्वाहिश है कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करो, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करो। तो फिर एमकेएम से मेरे 2-3 ऐसे क्लैश हुए कि जिसकी वजह से मुझे मजबूरन जो ना कोई सहारे की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने रब्ता किया पीपल्स पार्टी वालों से, तो उन्होंने भरपूर ताउन किया। और आज मैं आपको हकीकत बताऊं कि जो रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त, जो एहतराम, जो मोहब्बत मुझे पीपल्स पार्टी से मिली ना, वो मैंने 15 साल नून लीग को दिए, लेकिन उनसे वो चीज़ ना मिल सकी। सर पानी के कनेक्शन के हवाले से क्या क्या मसाइल दरपेश आए, क्योंकि ये तकरीबन अरसा है 10-12 साल पुराना ये मामला है और यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं हो सका और बहुत बड़ी आबादी जो है इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। अब जो आपने कनेक्शन पानी का करवा दिया है, तो क्या क्या मसाइल दरपेश आए इसके कनेक्शन के हवाले से? सर पानी के कनेक्शन के हवाले से मैं, अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे तो मैं थोड़ा तफसीलन बताऊंगा कि पानी का कनेक्शन जो है इसकी शुरुआत हुई पीटीआई वालों से। पीटीआई वाले इलेक्शन से पहले, काफ़ी पहले थे, 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं काउंसलर रहा 2018 की, तकरीबन मेरे ख्याल से 2018 या 17 के बीच की बात है। इन्होंने एक लाइन खोदी जो वो लेके जा रहे थे गोल्डन टाउन में। हालांकि गोल्डन टाउन में हमारे अपने दोस्त अजीज़ वगैरह रहते हैं और मुझे इत्तफाक एक अली हाउस है हमारे इलाके में, उन बुज़ुर्ग अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे फ़ौत हो गए। उन्होंने मुझे बुलाया, बोला इफ्तिखार साहब मसला ये है कि यहाँ से गोल्डन टाउन में लाइन जा रही है, हमें नहीं दी जा रही। तो मैंने बोला सर ऐसी बात नहीं है, पीटीआई को जो काम मिले उसमें ये चीज़ शामिल नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं है। मैंने बोला नहीं सर, आपको गलतफहमी भी है। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि एक पंचायत लगी जिस पे ये लाइन लेके जाने के लिए लोगों ने एतराज़ किया। तो मेरे को वहाँ बुलाया गया, मैं गया। उमर खिताब साहब से थोड़ी सी नाराज़गी भी हुई। मैंने बोला उमर भाई आपने तो हमें ये बताया नहीं कि यहाँ से लाइन लेके जा रहे हैं। तो उमर भाई ने बोला कि यार हमारा हक बनता है, हम लेके जा रहे हैं, हमें गोल्डन टाउन में पानी की ज़रूरत है। मैंने बोला सर आपको पानी की ज़रूरत आप ले जाएँ, लेकिन मोरिया खान को तो दें। मोरिया खान के पास तो लाइन नहीं है, आप तो डायरेक्ट गोल्डन टाउन लेके जा रहे हैं। तो उस पे इन्होंने यहाँ तक मुझे धमकी दी कि अगर आप गोल्डन टाउन में पानी नहीं जाने देंगे तो वहाँ के जो नाले हैं जिसके अंदर आपकी सेवरी लाइन जाती है, हम वो निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे, तो फिर हम देखेंगे आप कैसे नहीं हमें पानी की लाइन देते। यानी इन्होंने उस टाइम ये धमकी दी। अच्छा फिर ये बात रफा दफा हुई, फिर हमने एक मीटिंग की। मतलब ये धमकी किसने दी थी आपको? उमर खिताब भाई ने हमें दिया था और वहाँ लोग मौजूद थे जो सुन रहे थे और वो आज ज़िंदा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने शाम को एक मीटिंग एमरजेंसी कॉल की जिसमें पूरा इलाका शामिल हुआ। उसमें हमने एडी सोमरो साहब को बुलाया, उन्होंने सरबराही की और हमने इस चीज़ को बार-बार करा दिया कि जब तक हमारे इलाके में लाइन नहीं होगी हम किसी दूसरे इलाके को लाइन नहीं देंगे। अच्छा ये चीज़ें इनके कान तक गई। हुआ ये है कि महीने का एक फ़र्क पड़ा, उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती मादाम के पास से लाइन खोदना शुरू कर दी।
तो लोगों ने मुझे बताया, मेरी वालदा हॉस्पिटल में थी तो मुझे कॉल आई, मैं वो वालदा को वहाँ छोड़ के इलाके में गया तो वहाँ शावर काम कर रहा था। मैंने शावर वाले से चाबी ली, उसको नीचे उतारा, वहाँ आबिद जलानी भाई हमारे वहाँ बैठे हुए थे, उनके दोस्त थे। फिर उनसे थोड़ी सी बहस बहसा हुई, लड़ाई हुई। मैंने वाटर बोर्ड वालों को कॉल कर लिया, अल्लाह खुश रखे अपने जान मोहम्मद साहब ने, उन्होंने बड़ा ताउन किया, उसी टाइम टीमें भेज दी। तो वहाँ से उमर खिताब अपना आबिद जलानी भाई वहाँ से चले गए, लेकिन वो काम बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर हमने रात को मीटिंग की तो इनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि हम लोगों से गलती हो गई, तो इन्होंने हम पे रहम नहीं किया। इन्होंने उठाया एक गुलशन नदी से लाइन, वो प्रॉपर लाइन नहीं थी, क्योंकि हमारी प्रॉपर लाइन होती तो पूरे इलाके में बिछती। इन्होंने सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कि यार हम बदनाम हो रहे हैं कि हम गोल्डन टाउन को पानी दे रहे हैं, मोरिया खान को नहीं दे रहे, इसलिए जो ना अपने हल्के में इज़्ज़त बचाने के लिए इन्होंने वो इमरजेंसी लाइन बिछवाई। अच्छा, उसमें भी फिर हमने पूरा तामुन किया, डीएमसी से हमने परमिशन लेके दी, इन्होंने वो लैंड डाली। ठीक है ना, ये कह रहे हैं डीएमसी की परमिशन नहीं होती तो ये लैंड कभी भी नहीं डाल सकते थे, वो हमने इनको अप्रूवल दी, हम साथ खड़े हुए, वो लैंड इन्होंने डाली। वो पूरी नहीं है, वो भी आधे इलाके में कटी हुई है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जब लैंड डाल दी तो हमने इनसे इन्होंने मुतालबा किया, जी पानी का, भाई पब्लिक का काम हो रहा है, जब लाइन लग रही है हमें तो उससे कोई इतराज़ नहीं है। हमारा तो मुतालबा ये था कि भाई आप लाइन लगा दो। उन्होंने लाइन कहीं से भी लाए, लगाने की कोशिश की। अब पहली बात है कि आप ये देखें कि एक फ़र्क मैं आपको समझा दूं कि हमारी जो इन्होंने लाइन डाली वो 6 इंच की है, ठीक है, जो गोल्डन टाउन के लिए लाइन डाली जा रही है वो 8 इंच की है। तो आप अगर आपको दोनों इलाके प्यारे थे तो दोनों का इक्वल लाइन रखनी थी ना, एक की 6 इंच दूसरे की 8 इंच। फिर जब इन्होंने लाइन डाल दी, उस एतराज़ात के बाद, उस लड़ाई के बाद, तो अब ये सारा क्रेडिट अपने पे लेते हैं, लें, इनका हक़ है, लेकिन वो क्रेडिट भी तो लोगों को बताएं जो हमने इनके साथ थोड़ा बहुत फ़ाइट करके इनके काम को रुकवा के इस लाइन को ओके करवाया। अच्छा इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि लाइन तो पीटीआई गवर्नमेंट ने डलवाई थी और आप उसका हिस्सा बराबर थे, लेकिन मुझे बताएं कि पीटीआई इसका कनेक्शन क्यों नहीं करवा सकी? ऐसे क्या मसाइल थे कि वो जो इस पानी के कनेक्शन में कि इसका कनेक्शन पीटीआई गवर्नमेंट नहीं करवा सकी, लेकिन आपके मरून मिन्नत ये काम हुआ? सर मसला यूँ है कि ये असल में इनका कनेक्शन कराने का, हमारे इलाके का इनका कोई जवाज़ नहीं था, ठीक है ना, ये चाहते ही नहीं थे, ये सिर्फ गोल्डन टाउन के लिए कर रहे थे। इसका हल ये है कि इन्होंने बाज़ दफ़ा गोल्डन टाउन वालों को ये अफवाह फैलाई कि इफ्तिखार ने स्टे लिया हुआ है। मुझसे 2-3 दोस्तों ने बात की, मैंने बोला भाई स्टे की कापी दिखा दें, ठीक है ना, अगर इफ्तिखार ने रुकवाया तो स्टे की कापी। असल में सर 1 से 1.5 करोड़ रुपया एक कनेक्शन का चार्जेस थे, 3 कनेक्शन थे, 5-5.5 करोड़ रुपया बनता था, ये वो पे नहीं कर सकते थे। इन्होंने बहाने वसीले से काम चलाया और ये इसी तरह काम चलाते आ रहे थे और लोगों को टालते जा रहे थे। अब रह गया हमारा, हमने जो कनेक्शन करवाया है, हमें आवाम की बहुत ज़्यादा प्रेशर था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशनसीब हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी खुशनसीबी है कि मेरे इलाके में MPA यूसुफ बलोच साहब हैं और सबसे बड़ी खूबी जो हमारे MNA साहब आ रहे हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो है हकीम बलोच साहब, जिनकी पूरी कोशिश रही, मेरा ताउन रहा। मैं तो देखो, मैंने जो काम कराया, मैं तो एक मोहरा हूँ, आपको सीधी बात बताऊँ, जब तक मेरे पीछे MNA MPA नहीं होते मैं ये काम नहीं करा सकता था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने MNA का, हकीम बलोच साहब का, अपने MPA यूसुफ बलोच साहब का। हकीम साहब ने इसको ऐसे समझा कि जैसे ही उनके अपने घर के पानी के कनेक्शन का मसला हो। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ सर। अच्छा, पानी के कनेक्शन के हवाले से आप भी के पार्टी के बहुत से लोग क्रेडिट ले रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल उनको क्रेडिट लेना चाहिए, हमारी पार्टी का हिस्सा है, हम उनको कोई इतराज़ नहीं हमें, लेकिन हकीकत अल्लाह खुश रखे, हमारे हकीम बलोच साहब, हमारी ज़िले की क़यादत जनाब सुलेमान साहब, हकीम बलोच साहब और हमारे MPA यूसुफ बलोच साहब, ये असल हकदार, ये असल क्रेडिट इनको जाता है। इसके अलावा ये क्रेडिट किसी को भी नहीं जाता। अगर हकीम साहब ना होते, सुलेमान साहब ना होते, यूसुफ भाई ना होते, इस हल्के के MPA MNA और ज़िले के सदर, तो फिर ये कभी भी काम नहीं हो सकता था। ये सारा क्रेडिट मेरी ज़िले की तंजीम, ख़ास तौर पे हकीम बलोच साहब, MPA यूसुफ बलोच साहब, ये उनका है भाईजान। इसके अलावा किसी का, मेरा भी क्रेडिट नहीं है, सारा क्रेडिट उनका है और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अच्छा इफ्तिखार साहब, मोरिया गोट आपके इलाके वार्ड 4 में ही आ रही है और इसका एक रोड है जो बहुत अरसे से इल्तवा का शिकार है, तो ऐसे क्या मसाइल हैं रोड के कि जो अभी तक PTI गवर्नमेंट भी अपना टेन्योर गुजार चुकी, आप भी अब मज़ीद जो है अब इक़्तिदार अगर अल्लाह ने आपको दिया तो आप भी आ जाएंगे, तो ऐसे क्या मसाइल हैं इस रोड के हवाले से जो आज तक इस रोड का काम शुरू ना हो सका?
सर ये रोड का काम आप अगर पीटीआई के रिकॉर्ड उठा के देख लें तो ये रोड पीटीआई के खाते में बन चुका है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने फ़ंड खाया और ना हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस रोड को 4 हिस्सों में डिवाइड करके 4 मुख्तलिफ जगह पे बनवा दिया है। ठीक है, जिसमें मदीना यानी पेपर वर्क में बना दिया है। नहीं ओरिजिनल भी बना है, लेकिन 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करके, जहाँ बनना था वहाँ नहीं बनाया इन्होंने। बनना उस रोड पे था जिस पे इन्होंने सेवरी लाइन डाली है, इन्होंने वहाँ से ख़त्म करके अपने ज़ाती इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए फलकनास टावर के सामने डलवाया है, गुलशन असगर के बैक साइड पे डलवाया है, मदीना मस्जिद अली गली में डलवाया है, एक गली उससे पहले उसमें डलवाया। तो लाजिम बात है वो रोड जब 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन्होंने सिर्फ इसलिए कि हमारा मुकाबला इफ्तिखार से हो जाए और हम भी काम करा सके, इतना काम करा दिया, इन्होंने काम का सत्यानाश कर दिया, जिसका हक़ था उसको महरूम कर दिया। और दूसरी बात है कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को भी सोचना चाहिए कि मैं एक काउंसलर था, काउंसलर की जितनी औकात होती है उसके हिसाब से इसका मुकाबला करना चाहिए। मेरे पास काउंसलर का फ़ंड था जबकि पीटीआई के पास एमएनए का फ़ंड था। अगर एमएनए मेरा मुकाबला करे तो फिर शर्म करनी चाहिए उस एमएनए को कि काउंसलर उसके मुकाबले से बाहर जा रहा है। अच्छा इफ्तिखार साहब, ऐसे अब मज़ीद कौन से मसाइल हैं जो आपके एजेंडे में शामिल होंगे, क्योंकि आप चेयरमैनशिप के लिए दोबारा उम्मीदवार हैं और अगर अल्लाह आपको ये इज़्ज़त दोबारा दे देते हैं तो ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आपके एजेंडे में शामिल होंगे? सर मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी आवाम का, अपने हल्के की आवाम का, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं और बहुत इज़्ज़त देते हैं। एजेंडे में हमने रोड का रखा हुआ था, यूसुफ साहब को हमने रोड के लिए दिया हुआ था, एमपीए साहब को, और उस पर हमारे एडी साहब ने कल बड़ा वर्किंग की है। और एमपीए साहब और यूसुफ साहब, अपना एमपीए यूसुफ साहब और एडी साहब के कलेक्शन से इंशाल्लाह ये रोड 3 से 4 महीने में हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि मदाम से शुरू होगा और मून मार्केट तक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक 6 इंच का कनेक्शन हमने पानी का करा दिया है। अब जो है हमने मून मार्केट के पास से भी एक 6 इंच का कनेक्शन करवाना है इंशाल्लाह। 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड दे के हम उसको भी ऑन करवा रहे हैं। उसके अलावा मुरिया खान स्टार गेट पे भी पानी का कनेक्शन हकीम साहब की और यूसुफ भाई की मेहरबानी से ऑन हो रहा है, वो भी ऑन होगा। उसके बाद फिर स्टार गेट पे एक छोटी सी रोड बननी है, हम उसके चक्कर में भी लगे इंशाल्लाह। वहाँ हकीम साहब के ज़ाती फ़ंड से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी गटर लाइन डलवाई है 1000 फुट, और इंशाल्लाह कोशिश है कि उसके ऊपर रोड बना दी जाए। इसी तरह जो छोटे छोटे मसाइल हैं, और गुलशन असगर की रोड है, हम उसके चक्कर में भी लगे हैं। गुलशन असगर का पानी का मसला है, गैस का मसला। सबसे पहली बात है कि इन्होंने जो सेवरी लैंड डाली है ना, आप यकीन मानो कि उस पर इन्होंने पूरे मोरिया खान की गैस सिस्टम बिठा दिया है। गैसों की लाइनों में पानी चला गया है, अब उसको पूरे नए सिरे से रिपेयर करना पड़ेगा। हमारी अवलीन तरजीह है कि हम इस गैस के मसले को भी हल करें। इंशाल्लाह इलेक्शन सर पे हैं, उम्मीद है कि हमारे एमएनए साहब आएंगे और एमपी साहब हमारी पूरी रहनुमाई करेंगे। हमारे वाइस चेयरमैन साहब एडी सोमरो साहब पहले के तजर्बेकार हैं, उनका माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है, वो पहले चेयरमैन रह चुके हैं। इंशाल्लाह इन सब के उससे हम फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। सेहत और तालीम के हवाले से आपका क्या एजेंडा है, या इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पेंसरी है, उसको हमने रेनोवेट करवाया था, स्कूल का रेनोवेट करवाया था। हमारा इरादा है कि इसमें 24 घंटे के डॉक्टर बिठाया जाए, अपग्रेड किया जाए, और उसके बाद स्कूल में भी हम चाह रहे हैं कि कोई ट्यूशन सेंटर इस तरह का हमारे आने के बाद खुले जो लोगों को मुफ्त तालीम दे सके। अच्छा इफ्तिखार साहब, अच्छा माशाल्लाह आपने अपने बहुत से प्रोजेक्ट गिनवाए। मुझे ये बताएं कि आप ही की पार्टी में तकरीबन 37 के करीब उम्मीदवारों ने चेयरमैन का नामजदगी जमा करवाई, तो ऐसी क्या वजह बनी कि पार्टी ने आप ही को इस काबिल समझा और चेयरमैन का टिकट दिया? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं बड़ा खुशनसीब हूँ और अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैं एक अदना सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ और मुझ पर पार्टी ने एतमाद किया। ख़ास तौर पर ये अपना सुलेमान साहब का जो ज़िले के सदर हैं, उन्होंने मुझ पे पूरा एतमाद किया और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरूँगा। और अपने एमएनए का जिन्होंने जनरल बॉडी में इजलास में मेरा नाम बाकायदा लिया गया था, उनकी तरफ से मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। अपने एमपी यूसुफ बलोच का शुक्रगुज़ार हूँ और अपने दोस्त, अपने भाई, अपने साथी एडी सोमरो साहब का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उनकी भी बड़ी एफर्ट है इस टिकट में। और हकीम साहब की, यूसुफ साहब की और ज़िले के सदर की, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तंजीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह उन्होंने जो मुझसे उम्मीदें लगाई हैं मैं उसको पूरी तरह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरूँगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।